अवैध व्यापार में अधिक शामिल हो जाता है और नियंत्रण से बाहर हो जाता है, विभिन्न व्यापारियों और राजनेताओं से जुड़ जाता है। पुलिस उसे सीरियल किलर कहती है। शो का अंत उस पर मौत की सजा के आरोप के साथ होता है। रात के जाल में किसी के हाथ आया, सबको सुलाकर वो सामने आया। नीला वहाँ आई है क्या? नीला यहाँ पे क्यों आएगी? क्या हो गया पापा? षणमुगम मजदूर यूनियन का नेता है जो त्रिलोक वड्डे के फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। इंस्पेक्टर रेजिना और सब इंस्पेक्टर सक्कराई विरोध को संभालते हैं। नीला के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो आपसे कुछ पूछा ही नहीं है? त्रिलोक रेजिना के बेटे अधिस्यम की बाइक के लिए फंडिंग करता है। अधिस्यम दोस्तों के साथ मूनार ट्रिप पर निकलता है। इंस्पेक्टर का बेटा है ही कमीना। मेरे बेटे के मामले में अपनी टांग मत अड़ा, समझा? तू सिर्फ अपने काम से काम रख। सक्कराई की सगाई नर्स लक्ष्मी से होती है। षणमुगम अपनी बेटी नीला को पढ़ाई में लापरवाही पर डांटता है। नीला उसी रात गायब हो जाती है। बच्चों की बलि दी गई है ऐसा लग रहा है मैडम। नहीं मानेगी, मेरी देवी नहीं मानेगी। साथ ही फैक्ट्री में आग लगती है और पुलिस षणमुगम को गिरफ्तार कर लेती है। जांच के दौरान सक्कराई को पता चलता है कि नीला का अपहरण हुआ है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, सक्कराई को पता चलता है कि नीला का गायब होना एक साधारण मामला नहीं है। मुड़ के प्रश्न चिन्ह बन जाएगा। सुजहाल थ्रिलर ड्रामा सस्पेंस मिस्ट्री, काफी सारे ट्विस्ट और टर्न से भरी ये सीरीज देखने लायक है। जिसके दिल में कलंक नहीं वो दुनिया से उड़ जाएगा। जो अंधेरों में छुपता है उससे वही मिलता हूँ। रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस मुंबई की रातों में जब असली राक्षस शिकार पर निकलते हैं तो रुद्रवीर सिंह का नाम भी गूंजता है। मैंने सुना डबल मर्डर से कमबैक किया। ट्रिपल मर्डर, एक कुत्ता भी था। एक ब्रिलियंट लेकिन ऑब्सेसिव कॉप की कहानी जो अपराधियों की ट्विस्टेड माइंड्स में घुसकर केस सॉल्व करता है। An officer who has solved the most cases for SU. डार्क, साइकोलॉजिकल और थ्रिल से भरपूर इस सीरीज में रुद्र की लड़ाई सिर्फ अपराधियों से नहीं, अपने अंदर के अंधेरे से भी है। तू ठीक तो है? तोड़फोड़। हॉटस्टार स्पेशल प्रेजेंट। डीप मिस्ट्री और हाई इंटेंसिटी थ्रिल का एक जबरदस्त मिश्रण। बृंदा, जब एक मर्डर केस सिर्फ कानून और अपराधियों की लड़ाई ना होकर सदियों पुरानी साजिश बन जाए। बृंदा, एक फियरलेस पुलिस ऑफिसर जिनकी लड़ाई सिर्फ अपराधियों से नहीं बल्कि उन ताकतों से भी है जो सच को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इस दुनिया से जाने से पहले कुछ ना कुछ अच्छा करके जाना हमारी जिम्मेदारी है। Do you know what Jengaburu means? Red mountain. Green on the outside. But when you dig. नंबर 3, द जेंगबुरु कर्स, प्रियमदा दास की कहानी जो अपने लापता पिता को खोजते हुए एक खतरनाक कॉन्स्पिरेसी के बीच फंस जाती है। 4 दिन से दास का पता नहीं है। मेरी कुछ दिन पहले ही बाबा से बात हुई है। कुछ ही सालों में इतना सब कुछ कैसे बदल गया? जिंगाबुरु के नीचे बॉक्साइट माइन मिला था। हर न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूटर से अखबार छीन लिया गया। ये माइन में से कोई सोना थोड़ी निकल रहा है जिसके लिए कितना खून खराबा हो रहा है। बक्साइट माइनिंग, इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस और मिस्ट्री का खतरनाक मिक्स
जो आपको हर मोड़ पर चौंकाता है। सारा इन्वेस्टमेंट फॉरेन शेल कंपनी से आया है। When other countries know what we have done, each nation will want us. तो मेरी सारी रोशनी बुझाकर जा रहा है कि अब भला इस रोशनी का क्या काम। नंबर 2, मोहमाया, हॉइचॉय, आर्श और अरुणा की कहानी, तू भी अपने बाप जैसा है। जहां ममता से शुरू हुआ कनेक्शन एक खतरनाक ऑब्सेशन में बदल जाता है। आते ही चोट लगा बैठे। तुम्हें कोई भी बात बुरी लगे तो मुझे बताना, ठीक है? मुझे दुख झेलने की आदत है आंटी। चाइल्डहुड ट्रॉमा, फॉरबिडन लव और डार्क साइकोलॉजी की लेयर्स में लिपटी एक थ्रिलर जो आपको हर एपिसोड के बाद सोचने पर मजबूर कर देगी। वो ऋषि के कमरे में जाके बैठी रहती हूँ तो कुछ गलत नहीं होता ना, बस मैं जाऊँ तो गलत। वो लड़का ही मनूस है भाभी, मानो मेरी बात। नंबर 1, बहिष्क राणा, Z5। गांव की मिट्टी में दबी एक खौफनाक दास्तान। जब प्यार की आड़ में साजिशें और खून सने राज उजागर होते हैं, बहिष्क राणा एक इंटेंस थ्रिलर है जहां प्यार और मौत के बीच बस एक चाल का फासला है। सस्पेंस, रिवेंज और माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट से भरपूर यह सीरीज आपको आखिरी सेकंड तक बांधे रखेगी। बहिष्करण मुकेश द्वारा निर्देशित तेलुगु भाषा की अपराध ड्रामा टेलीविजन श्रृंखला है। आप इस हिंदी डब वर्जन को Z5 पर देख सकते हैं। इंस्पेक्टर ऋषि। सर यहाँ आइए। क्या हुआ? क्या तुमने कोई भूत या कुछ और देखा? नंबर 5, इंस्पेक्टर आर्शी। जब एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर की रहस्यमयी मौत का दोष एक घातक वन आत्मा वनराछी पर लगाया जाता है, तो अपराध शाखा के इंस्पेक्टर आर्शी नंदन को इस मामले की जांच के लिए थेनकाडू भेजा जाता है। जंगल में कोई राची या मोहिनी नहीं है। CBCID इस हत्याकांड की जांच कर रही है। तुम धीरज रखो। उनके साथ सब इंस्पेक्टर अय्यनार और चित्रा भी होते हैं। हत्या के मामले में भौतिक साक्ष्यों की कमी और घटनास्थल पर हो रही अलौकिक घटनाएं सभी को हैरान कर देती हैं। अय्यनार हूँ, वो चित्रा सर। सर, इस केस को मैं अपने तरीके से हैंडल करूँगा। आर्शी खुद भी अपने अतीत के एक रहस्यमयी भूत से परेशान है। इस बीच वनराछी एक और शिकार कर लेती है। हमारे आसपास जो भी हो रहा है वो बहुत विचित्र और भयानक लगता है। जांच के दौरान एक बड़ा सुराग आर्शी को चौंकाने वाले रहस्यों और खोजों तक ले जाता है। टीम को एहसास होता है कि यदि उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो कई निर्दोष लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है।